हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। और मेरा नाम है जिमिन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकाउंटिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है, इनकम। और फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अकाउंटिंग समझ में नहीं आती है तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को मिस ना करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैश बुक क्या होती है, लेजर क्या होती है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तकरीबन ये तमाम चीज़ों की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज वीडियो देखने की, आप इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे इन अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मेरे पास है असेट्स, नंबर 2 लायबिलिटी, फिर रेवेन्यू या फिर इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस, गुड्स, सेल, क्रेडिट, डेबिट, यूटिलिटी, रिसीप्ट्स, पेमेंट, ड्राइंग, डेब्टर, और इसके अलावा कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको आज समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास बिल्कुल पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले असेट क्या होता है? हर वो चीज़ जो आपकी अपनी खरीदी हुई होती है वो आपका अपना असेट होता है, जैसे कि बिल्डिंग है या कोई लैंड है, ज़मीन, या फिर कैश है, बैंक है, ये आपका असेट है, मशीनरी या फिर कोई कंपनी, कोई बिजनेस, ये आपका असेट है। यहाँ तक कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये भी आपका असेट कहलाएगा। यानी कि आपकी पर्सनल चीज़ें आपकी असेट कहलाएंगी। आपकी अपनी ज़ाती चीज़ें आपकी असेट हैं, लेकिन अगर आप उनको इन्वेस्ट कर दें अपने बिजनेस के अंदर तो वो आपका असेट नहीं, आपकी बिजनेस का असेट है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा लायबिलिटी की अगर आप ट्रांसलेट निकालेंगे तो इसकी ट्रांसलेट निकलती वाजिबुल अदा रकम। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो आप किसी को देना लाजमी होता है वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। जैसे आप कोई बिजनेसमैन है और आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया है और आप उनसे मंथली काम लेते हैं, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आप उन्हें महीने के एंड में सैलरी दें, उनकी महीने की उनको सैलरी दें, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी होती है। और फ्रेंड्स, आप इसकी सेकंड एग्जांपल ये लें कि आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं और आपने कुछ मजदूरों को बुलाया कि भाई ये हमारा घर है और इसके अंदर आपको ये काम करना है, और आपको दिन के एंड में डेली की मजदूरी आपको या लेबर मिल जाया करेगी। तो आपने सारा दिन उसे काम करवाया और फिर जब काम खत्म हो गया तो आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आप उसको उसकी लेबर दें। तो फ्रेंड्स, ये कहलाती है आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो छोटे अरसे के लिए हो या थोड़े अरसे के लिए हो। और एक सेकंड आपकी लायबिलिटी कहलाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी जो आपकी 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के अरसे तक चले, वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। यानी कि आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया और आप उसको कहते हैं कि भाई ये मैं 5 साल के बाद आपको वापस करूंगा, तो ये आपके ऊपर है तो लायबिलिटी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या कि आपको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल के बाद बैंक को अदा करना है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। और फ्रेंड्स, रेवेन्यू या इनकम, रेवेन्यू और इनकम एक ही चीज होती है, दोनों की आप ट्रांसलेट निकालेंगे तो ये आपकी आमदनी या इनकम कहलाएगी। आमदनी और इनकम आपकी एक ही चीज होती है। जैसे कि आपकी कोई, अगर आपका स्कूल है तो आपकी स्कूल की फीसेस वगैरह आपकी रेवेन्यू या इनकम कहलाएंगी। या फिर अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपकी साल के एंड में जो आपके पास इनकम आएगी या फिर जो आपकी आमदनी आएगी उसको आप रेवेन्यू या इनकम कह सकते हैं। जैसे कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपकी इनकम नहीं होती या आपकी सेल होती है, लेकिन
अगर आप इसमें से लेबर निकाल के अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल के जो भी आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट बचता है, तो ये आपकी रेवेन्यू या इनकम कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मेरा चौथा जो ऑप्शन है ये है कैपिटल। और कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं। बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको जो जो चीज़ें आपकी लागत लगती है वो आपका कैपिटल है। जैसे कि आपका कैश है, बिजनेस आप खोल रहे तो आपने उसके अंदर तकरीबन 5 लाख रुपए लगाए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, जितने भी आपने लगाए, यहाँ तक कि 10,000 या 20,000 रुपए भी लगाए, तो ये आपका कैपिटल कहलाएगा। उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपके पास कुछ लैंड की जरूरत पड़ेगी या कोई बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो बिल्डिंग आपका कैपिटल कहलाएगी। यानी कि इस तरह की चीजें जो आपके बिजनेस को खड़ा करती हैं, ये आपके बिजनेस को चलाती है। शुरुआत आप करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये आपका कैपिटल कहलाता है। और फ्रेंड्स, नंबर 5 है मेरे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब आप ये ले सकते हैं कि अखराजात। आप कुछ कंपनी चलाते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपके कुछ एम्प्लॉय होते हैं, तो आप उनको महीने की सैलरी देते हैं, तो वो आपके ऊपर एक्सपेंसेस आ गए। या फिर कुछ एम्प्लॉय आपके पास काम करते हैं तो उनका खाने पीने का खर्चा, एंटरटेनमेंट है, या फिर आपका गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, नेट का बिल, कम्युनिकेशन जो कुछ भी होती है उसके बिल से आपकी यूटिलिटी कहलाएंगी। ये सारे बिल भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि आप कुछ काम करते हैं, उसमें आपके जो भी कोई अखराजात होंगे उनको आप एक्सपेंसेस बोलते हैं। और फ्रेंड्स, गुड्स, अकाउंटिंग में इस गुड्स बोलते हैं। गुड्स का मतलब होता है माल। गुड सेल या गुड परचेज, गुड्स खरीदना या गुड्स बेचना, यानी कि माल खरीदना या माल बेचना। माल को अकाउंटिंग में गुड्स बोलते हैं। और सेल कुछ बेचना। और इसके अलावा 8वां मेरे पास ऑप्शन है क्रेडिट। क्रेडिट साइड क्या होती है, डेबिट साइड क्या होती है? फ्रेंड्स, क्रेडिट वो होती है जो हमारे पास कोई चीज आती है। यानी कि हम अगर कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर 2 साइड होती है। नंबर 1 होती है क्रेडिट, नंबर 2 होती है डेबिट। तो फ्रेंड्स, हम पहले अपने पास ये कहते हैं कि हमारे पास ये चीज आई, जो आई उसके अंदर से हम बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज गई। यानी कि अगर आप कोई स्कूल चलाते हैं तो आपके पास कुछ फीसेस आती है बच्चों की, जैसे ट्यूशन फी है, या फिर एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एनरोलमेंट फी, एग्जामिनेशन फी, या कुछ अदर फीस आपके पास आती हैं। वो फीसेस जो आपके पास आती हैं तो वो चीज़ आपकी क्रेडिट कहलाएगी। और कुछ एक्सपेंस, जैसे आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया और आप उनको कुछ सैलरी देते हैं, या फिर आपके कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह होते हैं, खाने पीने के अखराजात होते हैं, जो कोई बिल्स वगैरह होते हैं जो आप पे करते हैं, या कोई भी अखराजात, वो आप डेबिट साइड के अंदर लिखते हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो आपके पास आती है वो क्रेडिट कहलाती है, और हर वो चीज़ जो आपके पास जाती है वो आपकी डेबिट कहलाती है। इसके अलावा यूटिलिटीज़, हर वो चीज़ जो आपकी यूटिलिटीज़ में यूज़ हो, जैसे कि बिल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका गैस का बिल है, इलेक्ट्रिक का बिल है, टेलीफोन का बिल है, कम्युनिकेशन है, नेट का बिल है, या फिर जो भी कुछ बिल्स वगैरह आए वो आप यूटिलिटीज़ के अंदर लिखते हैं। और इसके अलावा रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स का मतलब होता है रिसीट के आपके पास कोई चीज़ आती है। यानी कि रिसीट, आपने कोई चीज़ पकड़ी या आपके पास कोई चीज़ आई, और पेमेंट, आपने किसी को कोई चीज़ दी। और ड्राइंग, जो आप किसी भी कंपनी को पर्सनली यूज़ करें, यानी कि आपकी कंपनी में कुछ बेनिफिट होता है तो वो आपका कंपनी का प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप उस कंपनी के अंदर से, क्योंकि कंपनी तो आपकी, अगर आप उस कंपनी के अंदर से 10,000 या 20,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालने, जैसे कि आपने 10,000 रुपये निकाले, आपने बोला कि भाई मुझे मोबाइल खरीदना है 20,000 रुपये का, तो ये आपका मोबाइल कंपनी का एक्सपेंस है और आपके ऊपर ड्राइंग है। ड्राइंग वो चीज़ जो आपने पर्सनली यूज़ करी। और फ्रेंड्स, डेटर्स, डेटर्स कहते हैं उन खातेदार को जो आपके पास उधार पे चल रहे होते हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट तैयार करेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे पास ये उधार वाले लोग हैं, तो इनमें कोई गुड डेटर्स भी होते हैं, बैड डेट्स भी होते हैं।
तो इसके अंदर जैसे कि आप अकाउंट तैयार करते हैं, आपको पता नहीं होता कि इसमें से कितने लोग उधार देंगे या कुछ लोग उधार लेके भाग जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं बैड डेट्स। और वो लोग जिनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई इन्होंने हमसे ये पैसा लिया है या इन्होंने ये उधार लिया है और ये जिस तारीख का वादा करता है इस तारीख को पैसे देता है, या फिर कभी कभार वक्त से पहले पैसे देता है, तो ये आपका गुड डेट्स कहलाएगा। यानी कि उधार लेने वालों को हम कहते हैं डेटर्स। और फ्रेंड्स इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर जो कुछ लाजमी सीखने वाली चीजें हैं वो है कैश बुक क्या होती है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स कैश बुक आपके पास जैसे कोई भी चीज आई या कोई भी चीज गई तो आप उसको नोट करेंगे अपने पास कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक की भी दो टाइप्स की होती है, एक हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम और एक हो गया डबल एंट्री सिस्टम। तो ज्यादातर यूजफुल डबल एंट्री सिस्टम में आता है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सिंगल एंट्री पर तो यही काफी बेस्ट होती है, दोनों ही तकरीबन सेम ही होती है। और फ्रेंड्स कैश बुक का फायदा ये होता है कि इसके अंदर आप मंथली बेस पे अपने वाउचर्स चढ़ा सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई फीस आती है, किस किस मद में आई, रजिस्ट्रेशन है, ट्यूशन है या फिर एग्जामिनेशन है, ये जो भी कोई फीस है तो ये आपकी आई कैश बुक के अंदर। कोई पेमेंट होती है तो वो आपकी पेमेंट सेट के अंदर आती है, तो ये भी आपकी कैश बुक के अंदर ही आती है। तो फ्रेंड्स कैश बुक वो होता है जो आप मंथली बेसिस पे अलग अलग हेड्स के अंदर अकाउंट्स तैयार करते हैं, अलग अलग हेड के अंदर अपने पास कोई इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपकी कैश बुक कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा लेजर, अब कैश बुक के बाद लेजर आता है, यानी कि जो एंट्रीज आपने कैश बुक के अंदर करी है, अब आपको पता है कि हाँ आपके पास ट्यूशन फी आई है और तकरीबन एक महीने में 3 या 4 दफा, हो सकता है 10 दफा आई है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी बहुत दफा आई है, इसके अलावा एडमिशन भी काफी दफा आई है, आपको पता नहीं कितनी दफा आई है। तो ये एंट्रीज होंगी आपकी कैश बुक के अंदर। लेकिन लेजर एक काफी हेल्पफुल होता है, इसके अंदर आपको पता होता है कि हाँ भाई इतनी मेरे पास ट्यूशन फी आई है, इस डेट को आई है, और टोटल पूरे महीने में या पूरे साल में सिर्फ इतनी मेरे पास ट्यूशन फी आई है। या फिर अगर उसका अकाउंट आप अलग बनाए तो पूरे साल में या पूरे महीने में मेरे पास इतनी एग्जामिनेशन फीस आई है, इतनी ट्यूशन फी आई है, इतनी रजिस्ट्रेशन फी आई है। यानी कि आपका कोई ऑनर या फिर आपकी खुद की अपनी कंपनी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पूरे साल या पूरे महीने आपके पास ट्यूशन फी कितनी आ रही है, तो ये आप पता लगा सकते हैं अपनी लेजर के अंदर से। तो लेजर के अंदर आपकी मुकम्मल डिटेल्स होती है कि इस डेट को ये नरेशन है, ये बंदा ले गया, इस कंपनी को हमने पे किया, ये इस कंपनी से हमारे पास ये चीज आई और इसका बैलेंस ये है कि ये हमारे पास कैश में आई या बैंक में आई और इसका बैलेंस ये बन रहा है। यानी कि पूरी समरी इसके अंदर आएगी लेजर के अंदर। लेकिन आप बोलते हैं कि भाई हमें पूरी समरी नहीं चाहिए, हमें खाली ये पता करना है कि हमारे पास सिर्फ एक अमाउंट हमें चाहिए कि लेजर के अंदर हमारे पास टोटल ट्यूशन फी कितनी आई, टोटल मेरे पास एंटरटेनमेंट कितना हुआ, यानी कि मेरे पास खर्चा कितना हुआ पूरे साल, या फिर पूरे साल मैंने कितना इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, या मैंने कितने साल पूरे गैस का बिल अदा किया, या मैंने कितने साल पूरा टोटल यूटिलिटीज को कितना खर्च किया, या मैंने एंटरटेनमेंट खाने पीने का खर्चा मेरा कितना हुआ, या मेरे पास एक्सपेंसेस कितने हुए, या मेरे पास इनकम के अंदर किस किस मद में क्या क्या एक्सपेंस हुए। मुझे मुकम्मल डिटेल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसकी टोटल वैल्यू चाहिए। और ये आपको पता चलता है आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर से। इसमें कुछ छोटी छोटी वैल्यूज होती है कि आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये मेरे पास एक्सपेंसेस हुए हैं। इसके अंदर आपकी मुकम्मल डिटेल्स नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ आपकी कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये चीजें मेरे पास एक्सपेंस में आई है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप देखें डेप्रिसिएशन को आप किस तरह समझ सकते हैं, वो ये है कि डेप्रिसिएशन के अंदर सिर्फ आप रिकॉर्ड करते हैं अपने असेट्स को, और असेट्स को भी आप इसलिए यूज करते हैं
और उन असेट्स को यूज करते हैं जिसके ऊपर डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिशिएट का मतलब ये है कि जैसे आपने पिछले साल कुछ फर्नीचर खरीदा, जैसे आपने कुछ कबर्ड खरीदा पिछले साल तकरीबन 2 लाख रुपए का, आज से 3 साल पहले। लेकिन आज से 3 साल पहले उस फर्नीचर की वैल्यू 2 लाख रुपए थी, लेकिन अगर आप उस चीज को आज बेचें तो वो पूरे 2 लाख रुपए की नहीं होगी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो 1 लाख या 1,50,000 या 1,30,000 या 1,20,000, यानी कि उसकी वैल्यू 2 लाख से घट के बहुत कम हो गई है। तो जो वैल्यू का फर्क आया है, यानी कि 2 लाख की पिछली बार और इस बार 1.5 लाख है, तो 50,000 रुपए का फर्क पड़ा है इस बार, तो 50,000 रुपए आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू कहलाएगी, डेप्रिशिएट वैल्यू कहलाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप डेप्रिशिएट करते हैं, यानी कि कोई भी चीज आपने खरीदी उस वक्त क्या वैल्यू थी, बेची इस वक्त क्या वैल्यू है, बेचने और खरीदने के दरमियान कितना फर्क पड़ा, फर्क को हम बोलते हैं डेप्रिशिएट। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस से 2 चीजें बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस सबसे पहले हमारे पास जो चीज बनती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे पास 4 चीजें रिकॉर्ड होती हैं। उन 4 चीजों के अंदर क्या हो गया, जैसे कैश बुक है, कैश बुक के अंदर से हमने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को उठाया कि कैश क्या है बैंक क्या है। जैसे कि हमारे पास कैश है बैंक है वो हमारा असेट है। इसके अलावा हमारी इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंस क्या है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है या फिर हमारी असेट्स क्या है। तो फ्रेंड्स अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 4 चीजें होती है। क्या चीजें होती है, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स और लायबिलिटी। अब देखिए 4 चीजें हो गई, इनकम और एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ आपकी 2 ही चीजें रिकॉर्ड में आएंगी कि आपकी इनकम क्या है और आपकी एक्सपेंस क्या है। आप 2 साइड बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एक साइड पे लिखेंगे टोटल इनकम, एक साइड पे लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस कि इनकम किस किस मद में हो रही है, एक्सपेंस किस किस मद में हो रहा है। और आप टोटल अपने इनकम लेंगे, टोटल अपना एक्सपेंस लेंगे, प्रॉफिट के अंदर से आप एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जो आपका डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप कहेंगे कि ये मेरा सरप्लस फॉर द पीरियड या सरप्लस फॉर द ईयर है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये अगर हमें जानना है तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर 4 चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ ट्रायल बैलेंस से 2 ही चीजें आती हैं, एक्सपेंस और इनकम। अब बची क्या, असेट और लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटी बची ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो चीजें हम डालेंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट हम बनाते इसलिए कि यहाँ इसके अंदर हमारे रिकॉर्ड होती है कि असेट क्या है मेरे पास, लायबिलिटी क्या है। असेट पिछली बार कितना था, इस बार कितने, हमारे मेरे पास टोटल असेट कितना है, या लायबिलिटी पिछली बार कितनी थी, इस बार कितनी है। अगर हम देखें कि टोटल लायबिलिटी मेरे पास कितनी है तो वो कितनी आ रही है मेरे पास, या फिर अगर देनी है तो देने का अरसा क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इस तरह से असेट क्या क्या है, कितना है, कब खत्म हो जाएगा, तो ये मुझे मालूम होना चाहिए। असेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, तो असेट की टोटल इनकम, असेट की टोटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट के अंदर। लायबिलिटी की टोटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट का काम ये होता है कि आपकी असेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करे। तो फ्रेंड्स ये मेरी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बात को और नोट करें कि अकाउंटिंग एक सीक्वेंस से चलती है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको अपने जहन में रखनी होती हैं। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे, जैसे आपके पास वाउचर आते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स आप अकाउंट्स तैयार करेंगे, आपके पास वाउचर होने चाहिए। आपने यहाँ पे लिखा वाउचर्स, मैं थोड़ी सी इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास। तो फ्रेंड्स नंबर 1 मेरे पास है वाउचर। अब वाउचर को आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास कैश बुक के अंदर। अब कैश बुक और यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 क्या हो गया मेरे पास, कैश बुक।
यानी कि आपके पास कुछ वाउचर आए और आपसे ओनर ने कहा कि भाई ये वाउचर है, और अब आपको इसकी एंट्री करनी है कैश बुक के अंदर कि आपके पास इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है। यानी कि सबसे पहले आपके पास वाउचर आए, वाउचर के अंदर से आप वाउचर को ले गए कैश बुक के अंदर। कैश बुक के बाद आपका जो अगला सिस्टम होता है वो होता है लेजर। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नंबर 6 बैलेंस शीट। यानी कि सबसे पहले आपके पास वाउचर आए, वाउचर से आपने कैश बुक तैयार करी, कैश बुक से आपने लेजर तैयार किया, लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस तैयार किया, ट्रायल बैलेंस से आपने 2 चीजें तैयार करी, नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर 2 बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स ये चीजें आपको अपने जहन में रखनी, तभी आप अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको अपने जहन में रखनी है कि मैंने आपको समझाया कि असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू इनकम क्या है, कैपिटल क्या है, एक्सपेंस क्या है, गुड क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, एक्सपेंस क्या है, सेल क्या है, यूटिलिटी, रिसीप्ट्स, ड्राइंग, पेमेंट, डेब्टर, ये सब मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कैश बुक क्या होती है, लेजर क्या होती है, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स ये मैंने मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दी इस वीडियो के अंदर। अगर फिर भी आपको कोई बात पूछनी है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपके उस वक्त पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो से, अल्लाह हाफिज़।